राजनीति का तकाजा है। माननीय प्रधानमंत्री ने खुद आदिवासी होने का जिक्र उन्होंने ही किया हर बार। ऐसे कई बार लोगों की जाति का जिक्र करते हैं। तो आप लोगों ने पप्पू बनाने की कोशिश की, लेकिन वो पप्पू तो नहीं बने, आप फेंकू जरूर बने। स्थिति में है। आज प्रधानमंत्री विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहे। आज प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी के सामने नहीं आ पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से आंख नहीं मिला पा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने दयनीय स्थिति में है। आज प्रधानमंत्री विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहे। आज प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी के सामने नहीं आ पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यही प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि एक अकेला सब पे भारी, और आज कहना पड़ रहा है कि मुझे 2.5 घंटे तक बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे एकदम गला दबा दिया जा रहा है। ये क्या मतलब है? बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से आंख नहीं मिला पा रहे हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा शुरू किए गए विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता की जाति के बारे में पूछना गलत। राजनीति, क्या आपको लगता है कि 21वीं शताब्दी में ये राजनीति जाति पे ठीक है? देखिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन आज की राजनीति का तकाजा। माननीय प्रधानमंत्री ने खुद भारत की राजनीति में या बिहार की राजनीति में अभी अभी उन्होंने जाति जनगणना को बहुत बढ़ावा दिया है और वहां से आर पार हो चुका है। सिन्हा ने कहा ये गलत था। विपक्ष के एक शक्तिशाली लोकप्रिय नेता राहुल गांधी की जाति के बारे में पूछना गलत है। आप इस तरह से जाति के बारे में नहीं पूछ सकते। हम अनुराग ठाकुर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे अपने हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि भाजपा को पुराने विपक्ष का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा ये पहले जैसा विपक्ष नहीं है, सरकार भी पहले जैसी नहीं है। जब विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं तो वो विपक्ष के नेता किससे आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहे हैं। ये एक नाजुक सरकार है, अगर वे इसी तरह चलते रहे तो ये समस्या। उन्होंने खुद कई बार चुनाव प्रचार से लेकर कई बार कहा कि सबसे बड़ी पिछड़ी जाति का तो मैं हूं। अपनी जाति उन्होंने खुद बताई है। भारत के महामहिम सर्व ये सम्मानीय हमारी प्रेसिडेंट साहिबा मुर्मू जी का आदिवासी होने का जिक्र उन्होंने ही किया हर बार। ऐसे कई बार लोगों की जाति का जिक्र। आज जब सामने सच्चाई आ गई है, राहुल गांधी जो देश के बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल, बहुत पॉपुलर, जिनको आप लोगों ने पप्पू बनाने की कोशिश की, लेकिन वो पप्पू तो नहीं बने, आप पैदा कर देगी। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में विपक्ष भाजपा को बहुमत हासिल करने से रोकने में कामयाब रहा। 240 लोकसभा सीटों के साथ पार्टी लोकसभा में साधारण बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई। भाजपा ने एनडीए सहयोगियों के समर्थन से केंद्र में सरकार बनाई। अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि जिनकी जाति नहीं पता वे जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं। बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने टिप्पणी में किसी का नाम नहीं लिया। हमारे मित्र इनसे अनुराग ठाकुर से इस तरह से कहना, उनकी जाति पूछना, जाति नहीं पूछी, उन्होंने कहा जिनकी जाति का खुद का पता नहीं, वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। ये क्या मतलब है? ये अतिशोक्ति है, अन्याय है, ज्यादती है। आप आग में घी डालने का काम कर रहे हो। अनुराग जी, आप विपक्ष के तमाम लोगों को कहना चाहूंगा, तथाकथित विपक्ष मैंने कहा यानी रूलिंग पार्टी के, कि अब आपकी सरकार वो सरकार नहीं है। अब आपकी सरकार बहुत कमजोर हो। हालांकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि ये टिप्पणी उन पर लक्षित है। उन्होंने कहा कि ठाकुर ने उन्हें गाली दी और अपमानित किया। हालांकि भाजपा ने ठाकुर का बचाव किया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया और सिर्फ इतना कहा कि जो लोग अपनी जाति नहीं जानते वे जाति आधारित जनगणना कराना चाहते हैं। लेकिन फिर भी एक तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। जो लोग पूरे देश से उनकी जाति पूछना चाहते हैं वे अब कह रहे हैं कि इस बारे में पूछना गाली है। क्या वे पूरे देश को गाली देना चाहते हैं? राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि 1951 में जाति जनगणना किसने रोकी थी? 1961 में किसने पत्र लिखकर कहा था कि आरक्षण ठीक नहीं है? वे इस तरह से प्रतिक्रिया कर रहे हैं क्योंकि अनुराग ठाकुर से सवाल के बाद वे बेनकाब हो गए हैं। स्थिति में है। आज प्रधानमंत्री विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहे। आज प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी के सामने नहीं आ पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यही प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि एक अकेला सब पे भारी,
और आज कहना पड़ रहा है कि मुझे 2.5 घंटे तक बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे एकदम गला दबा दिया जा रहा है। ये क्या मतलब है भाई? हास्यास्पद है। लोग हंस रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं। तो एक तो सामने आप आ नहीं पा रहे हैं। ये सरकार वो सरकार नहीं है जो सरकार थी। और साथ साथ ये भी याद रखना होगा कि अब ये विपक्ष वो विपक्ष नहीं है। बहुत दमदार है, बहुत ताकतवर है, बहुत तगड़ा है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये वो विपक्ष है कि अच्छे अच्छों को होश उड़ा दे रहा है। आपको अगर चाहिए कि आपकी सरकार जो है भले मिली जुली हो, कमज़ोर हो, लेकिन लग रहा है कि ये गिरती पड़ती सरकार है, कभी भी गिर सकती है, जा सकती है।